अस्सलाम वालेकुम, नियो प्लस पर मैं हूँ सरफराज का इमखानी। करीमाबाद अंडरपास बार बार जिक्र में आता है, लेकिन अंडरपास क्यों जिक्र में आता है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ और जो तखमीना तय किया गया था उसमें भी इजाफा मुसलसल होता चला गया। अब फिर से 15 दिन का जो है वो वक्त दिया गया है KDA इंतज़ामिया की जानिब से, क्योंकि मेयर कराची अब तक तो तारीखें दे रहे थे इसके इफ्तिताह की, लेकिन जहाँ सड़क 10 मिनट की बारिश से धंसी तो उसके बाद से मेयर कराची ने भी जो है वो हाथ खड़े कर लिए। उनका ये कहना है कि ये अंडरपास जो है वो KDA के ज़ेर इंतज़ाम बन रहा है और इससे मेयर कराची का कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं अगर KDA इंतज़ामिया की बात करें तो KDA इंतज़ामिया ने 15 रोज़ का मज़ीद वक्त दे दिया है और उनका ये कहना है कि अंडरपास जो है वो मुकम्मल करके उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। आपके सामने ही है, सब कुछ देखें क्या हालात हैं यहाँ के, और इस कॉलोनी में पैदा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छे से तो वाकिफ़ हैं इस शहर से। तो यहाँ पर तो अभी तक जो है पुरसान हाल कोई नहीं है, ना कोई नाजिम का पता है, ना कोई सिटी नाजिम का पता है, ना जिन्होंने बना रहे हैं ये उनका भी नहीं पता है कि क्या आवाम के बारे में क्या सोचा उन्होंने, क्या नहीं सोचा। तकलीफ़ है, परेशानी है, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ पर बिजली की परेशानी है, यहाँ पर लाइट का भी मसला है, कॉलोनी है। हमारे पास रूट प्लान कोई नहीं होता है, खोद दिया जाता है, बना दिया जाता है, बन रहा है, नाम चलता रहता है। 6 महीने हो जाएँ, साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। आप मुझे बताएं कौन सा अंडर पास है जो अभी तक नहीं दसा बारिशों में। हमेशा जितने भी अंडर पासेस बने हैं उन सब में जो है पानी भरपूर होता है बारिशों में। करप्शन की नज़र हो गया है। मसला ये है कि दरअसल हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर, ख़ास तौर पर कराची शहर के अंदर करप्शन तो उरूज पे है सर। इस वक्त मैं उसी अंडरपास में मौजूद हूँ। और अंडरपास की तामीर तो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन यहाँ कचरा कुंडी ज़रूर बन चुकी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से ही ऐसा लगता है कि वो भी इसके इफ्तिताह का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उसके बाद ही यहाँ से कचरा उठाएंगे। जब से ये अंडरपास 6 महीने से बना है हम लोग बड़े तकलीफ़ में आ गए। सिर्फ रोडों पे पानी आता था, अभी चांद रात से कुछ बेहतर हुआ है, अंदर पानी आना शुरू हुआ है। जब भी किसी को बोलो तो हालो हवाल बिल्कुल भी नहीं है। ना यहाँ कोई मोहल्ले में पूछने आता है, ना कोई MP है, ना कोई कुछ भी यहाँ पूछने नहीं आता कि किस तकलीफ़ में हो। हमें तो ये डर लग रहा है कि ये छोटा सा रोड, बच्चों के एक्सीडेंट हो गए, मामला क्या होगा हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा। और ये पतली पतली रोड बना हुआ है अंडर बाईपास का, और कुछ अंदर अल्लाह ना करे कुछ होता है तो क्या होगा हमें नहीं पता। एम्बुलेंस कब पहुँचेगी, आगे कौन निकलेगा, इसमें लोगों को डर लग रहा है। मूसा वालों को डर लग रहा है, क्योंकि जब पहले दिन बारिश हुई तो ये सोनी मॉल के सामने धंस गया था, जिसमें मेरा बेटा और बहू थे, रक्षा पूरा धंस गया था। वो तो चलो रात ही रात में उन्होंने मट्टी डाल के दोबारा से सही कर दिया। क्या कहेंगे इंतज़ामिया को कहेंगे ये बेहतर से बेहतर करें भाई, इस तरह तो नुकसान है। किसी भी जानी नुकसान को आप भी समझें कि जानी नुकसान बड़ा होता है, नहीं हो सकता। हमें नहीं लगता यार, ये आप देख रहे हैं हालत, कचरे का कोई यहाँ पे हालो हाल नहीं है। वहाँ फेंकने का बजाय हम भी गलत हैं कि यहाँ फेंकते हैं, लेकिन क्या किया जाए, लेडीज़ आती हैं, बुढ़ियाँ आती हैं, पोड़े लोग यहाँ आते हैं, यहाँ फेंक के चले जाते हैं। अब किसी को मना करो तो बोलते कहाँ जाएँ। और यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे बात हुई हमारी, तो उनका ये कहना है कि मनसूबा अपनी जगह पर, अंडरपास अपनी जगह पर, लेकिन जो अतराफ़ की आबादी है, जो यहाँ पर रिहायशी लोग हैं, उनके मसाइल भी हल करना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, मेयर कराची की ज़िम्मेदारी है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ से बर वक्त जो है वो कचरा उठाया जाए और गंदगी जो है वो साफ़ की जाए। इन लोगों का ये भी कहना है कि बारिश होने के बाद सूरत हाल ये थी कि लोग जो है वो घरों में महसूर होकर रह गए, तो लोग घरों से नहीं निकल सक रहे थे। अंडरपास का मतलब तो आपको भी पता है यही है कि जिन लोगों को कन्वेंस का इशू होता है, ट्रैफिक जाम का इशू होता है, और बेसिक पर्पज़ तो आपको भी पता है क्या है कि यहाँ हॉस्पिटल है डॉक्टर आसिम का, जाहिर सी बात है पेशेंट वहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। करीमाबाद पे इतना ट्रैफिक जाम होता है, अगर कोई हुसैनाबाद की तरफ से आ रहा है तो कैसे आएगा। बेसिक चीज़ तो आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए। अब ये जितने टाइम हुआ इसको बनते हुए तकरीबन 2 साल का ड्यूरेशन तो हो गया, 1 साल से ऊपर ही हो गया। इस ड्यूरेशन में हम लोगों ने कितना सफ़र किया है। यहाँ पे लोगों ने 2 साल तक पानी ख़रीद के इस्तेमाल किया है। आवाम को रिलीफ भी दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है आपने अंडरपास बनाया, लेकिन इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये बेनिफिट उन्हीं लोगों का है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अप्रूव किया है। आप जो गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं आवाम के वोटों से मुंतखब करते हैं ना, अब आपकी गवर्नमेंट तो है नहीं इस लायक। अब जो बैठी है गवर्नमेंट क्या आवाम के वोटों से आई है वो। इसी तरह हमारे कैमरा मैन इस साइड भी अगर दिखाते हैं तो जो अंडरपास की तामीर है, अंडरपास की तामीर होने के बाद जो अतराफ की सड़कें हैं वो भी सुधर चुकी हैं, लेकिन जो इसका दाखिली और खारजी रास्ता है वहाँ पर कचरे के अंबार हैं। लोग जो है वो यहाँ से गुजर नहीं सकते, ताफून यहाँ पर फैला हुआ है। लोग घरों में जो है अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हुए, लेकिन आज लोड शेडिंग के बायस मजबूरी जो है
उन्हें ये मजबूरी है कि उन्हें खिड़कियां भी खोलनी पड़ती हैं, दरवाजे भी खोलने पड़ते हैं और इस ताउन ज़दा माहौल में रहना पड़ता है। हम जो गुजारा कर रहे हैं ना, बस दुआएं दे रहे हैं कि बनाने वाले को। हमारे बच्चों का खेलना छिन गया है, हमारा आना जाना दर बदर हो गया है, हम कचरे में खेल रहे हैं। गरीब आदमी रहते हैं, सब गरीब हैं। आप देखें तो पहले ये होता था छोटी सी मंगनी या छोटी सी रस्म या मौत मैयत, दरी बिछारी, एक कनात बांध लिया, इधर ट्रैफिक चल जाती थी। उससे भी अब महरूम हो गए। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं, आवाम का तो फ़ायदा क्या, ये फ़ायदा तो हमारे ज़ियाउद्दीन अस्पताल को पहुँचेगा, जो कि गाड़ियाँ उनके घर पे जाएंगी सीधी। आवाम को तो वही चलना और मुसीबत कर दी। इतना सा रोड होगा, आवाम कहाँ से निकलेगी। खैर कराची को क्या कहें और लोगों को क्या कहें, हमारी पार्टी अपनी है पीपल्स पार्टी, उनको क्या कहें कि ये क्या गरीब, ये कौन रह रहा है यहाँ को। ये तो देखो आप बना, आप वहाँ निकाल लेते हैं पास, आपको इतनी बड़ी जगह लेने की क्या ज़रूरत थी। आप वो मस्जिद के पास आराम से आप सर्वे करो, वहाँ निकल रहा है बिल्कुल। पहले नक्शा भी वहाँ का था, लेकिन इन्होंने अपने बाप की मैयत के वो वहाँ तक निकाल दिया इन्होंने। सिंध गवर्नमेंट को यही कहेंगे, आप ज़रा तवज्जो दें, कम से कम अब जो आपने जनाजा हम गरीबों के लिए बना तो दिया है कब्रिस्तान, उसको ज़रा साफ़ सुथरा तो रखें, उसमें कोई रास्ता बनाए। जल्द से जल्द एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे आए रोज़ पानी में गिरते हैं, बारिश कम फिर भी बताया, फिर बारिश आएगी। इधर 3-4 गिरे थे और बेचारी गिरी थी खड्डे में 4 दिन पेड़। तो ये नहीं होना चाहिए, अल्लाह इनको अकल सिर्फ दे। यहाँ पर जो इलाका मकीन है, जो बुज़ुर्ग हैं, उनका ये कहना है कि कराची में मंसूबा तैयार कर लिया जाता है, लेकिन मंसूबा बंदी कोई नहीं होती। पूरी दुनिया में कोई भी मंसूबा बनाया जाता है, पहले जो मुतबादिल रास्ते हैं वो दिए जाते हैं अच्छे, ताकि शहरियों को तकलीफ़ कम से कम हो। लेकिन यहाँ कराची में जो है वो मंसूबा शुरू कर दिया जाता है और जो मुतबादिल रास्ते हैं उनका कुछ पता ही नहीं होता। इसी तरह से ये जो अतराफ़ की सड़क है वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल है। लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत रास्ता इख्तियार करते हैं, जो रास्ता मिल जाए वहीं से जाना आना करते हैं। लोगों को ये कहना है कि मौत मैयत जो है वो उसको निकालना, मैयत को इस इलाके से निकालना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। किस बात की खुशी, हर चीज़ से महरूम हुए हुए, किसी चीज़ का कोई निज़ाम ही नहीं है। यहाँ पे अंडर बाईपास को तकरीबन 3 साल हो गए, यहाँ पे लोग हर चीज़ से महरूम हो रहे हैं। आप ये देखें, दिखाएं, अगर आपका कैमरा दिखा सकता है तो इलाके मकीन अपनी मदद आपके तहत यहाँ से कचरा उठवाते हैं। कोई हादसा हो जाता है खुद हॉस्पिटल लेके भाग रहे। एक हॉस्पिटल हमारे करीब था, अंडर बाईपास की वजह से हम उससे भी महरूम हो गए। जब तक हम अपने मरीज़ को लेके पहुँचते हैं, जब तक जो है उसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हो चुका हो। इसका मकसद सिर्फ चाइना से आने वाले और दूसरे जो लोग हैं उनको सीधा ज़ियाउद्दीन में जाना है, ताकि ज़ियाउद्दीन की प्रमोट हो सके, उसकी पब्लिसिटी हो सके कि हाँ ज़ियाउद्दीन वालों ने ये काम करवाया। इसी तरह से जो इंतज़ामिया है KDA की, उनका ये कहना है कि कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से ताख़ीर हुई और अब जो है ये जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और आवाम के लिए इसे खोल दिया जाएगा। अब से कुछ दिनों कबल जो है वो अतराफ़ की सड़कें बनाई गई थी। करीमाबाद के अतराफ़ में जो मीना बाज़ार है उसके पास, मार्केट के पास, और वो सड़क 10 मिनट की बारिश के बाद धंस गई, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि करप्शन के जो नज़र हुआ है, ये जो मंसूबा है इस पर फिल एक्शन लेना चाहिए इंतज़ामिया को और देखा जाए कि ये इस करप्शन में कौन मुलविस है, ताकि आइंदा जो है इस तरह की करप्शन ना हो और इस तरह का नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल ना हो, ताकि लोगों को जो है वो पायदार हल मिल सके, पायदार सड़कें मिल सकें, ताकि लोग जो है बेहद आसानी से उन सड़कों पर सफ़र कर सकें। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो इंतज़ार कर रहे हैं कब इस अंडरपास का इफ्तिताह होगा और कब वो सुख का सांस लेंगे। फिर मिलते हैं एक नए इशू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।